जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी के सवाल हम तक पहुंच रहे हैं। आप सभी के द्वारा अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि सर यूपीएससी प्री परीक्षा को कैसे सिलेक्शन लिया जाए और कैसे इस परीक्षा को पास किया जाए। बच्चों, इस परीक्षा को पास करने के लिए हमारा एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि अगर आपको 100 किताबों को एक बार पढ़ना है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको एक किताब को ही 100 बार पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक पिक्टोरियल व्यू बना लेना है, तो आपका निश्चित रूप से प्री में सिलेक्शन होगा। क्योंकि फैक्ट्स हमारे दिमाग में छप जाते हैं और वही फैक्ट्स एक एनालिसिस बनकर उभरते हैं, एग्जाम में हमें पास कराते हैं प्री के एग्जाम में। तो बच्चों, यही हमारा सिंपल फंडा है। आजकल कोचिंग के मार्केट में देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट कोचिंग, और आप लोकल मार्केट में चले जाइए तो आपको बहुत सारा मटेरियल आपको वहां पर मिल जाएगा। तो बच्चे इस बात से फैसिनेट होते हैं कि अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, और फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाना जितना बड़ा अभिशाप है, इससे बड़ा कोई अभिशाप है नहीं। क्योंकि आपको मटेरियल जरूरत का चाहिए, फ्री में नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको फ्री में मिल जाते हैं, तो आप अपने पास स्टडी मटेरियल का अंबार लगा लेते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि मान लीजिए क्वालिटी आपको एक रेफरेंस किताब से पढ़नी है, जो कि कौन सी है, एम लक्ष्मीकांत। अगर आप एम लक्ष्मीकांत को सही से पढ़ते हैं तो आपको एटलीस्ट 20 डेज लग जाएंगे इसको सही से पढ़ने के लिए, और 5 दिन आपको रिवीजन के लिए भी चाहिए। लेकिन अगर आपने डिफरेंट स्टडी मटेरियल यूज किए हैं, तो आपने मान लीजिए कि 2 स्टडी मटेरियल पॉलिटी के लिए यूज किए हैं, तो आपको मोर और लेस 45 दिन से अधिक समय लग जाएगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही गलत चीज है। इसीलिए जो फ्री स्टडी मटेरियल है, ये यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए एक अभिशाप है। आप भले ही एक स्टडी मटेरियल यूज कीजिए, लेकिन उसको आप पूरी परिश्रम के साथ, पूरे लगन के साथ आपको उसे पढ़ना है। यही बेसिक समस्या है यूपीएससी प्री परीक्षा में ना पास होने का, यही सबसे बड़ा एक कारण है। तो आपको मान लीजिए कि मैं आज बता देता हूं कि अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, आपको एनवायरमेंट पढ़नी है तो पीएमएफ या शंकर के कोई नोट्स पढ़ लीजिए, अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप स्पेक्ट्रम उठा लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो महेश वर्णवाल हिंदी माध्यम के बच्चे ले सकते हैं, इंग्लिश माध्यम के बच्चे जीसी लियोंग ले सकते हैं, हसन सईद पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब रेफरेंस पॉइंट आपके पास डिसाइडेड है तो आपको इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। क्योंकि जो किताबें हैं वही हमारा सबसे अच्छा एक मतलब टीचर बन सकती हैं। और किसी भी एक टीचर को फॉलो कीजिए। बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करने के चक्कर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। कोई लोकल लैंग्वेज में पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश में पढ़ा रहा है, कोई हिंदी में पढ़ा रहा है, तो सबका तरीका भी अलग है, सबका समझाने का तरीका भी अलग है, जो कि हमें फैसिनेट करता है। तो हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हमें एक ही टीचर से पढ़ना है, एक ही किताब से पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है प्री क्वालिफाई करने का। बच्चों, लियो टॉल्स्टॉय की एक कहानी मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में सुना रहा हूं कि एक बार क्या होता है कि एक जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि मुझे बहुत सारी जमीन चाहिए। तो वहीं पास में शैतान बैठा होता है। शैतान उससे कहता है कि चलो तुम्हारी बात सच हो जाएगी। तो अगले दिन इस व्यक्ति को दूसरा एक व्यक्ति मिलता है, वो कहता है कि यहां से चक्कर लगाने के बाद तुम जितनी जमीन का चक्कर लगा लोगे यहां से जाने के बाद, उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। तो क्या होता है कि वो भागता ही रहता है, व्यक्ति भागता ही रहता है, और जब वो देखता है कि सूरज छिपने लगा है तो वो वापस आने का प्रयास करता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा जमीन को अपने मतलब अपने लिए लेना चाहता था। तो क्या होता है कि वो वापस नहीं आ पाता है, और तो वो वापस नहीं आ पाता है, वो सोचता है कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा सूरज छिपने तक, तो वो और तेज से भागता है। तो भागते भागते उसको क्या होता है कि हार्ट अटैक हो जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। तो ये बात कहा जाता है कि हाउ मच लैंड अ मैन रिक्वायर्ड, तो लास्ट में लिखा हुआ था कि 6 फीट। तो यही है कि हमें जितनी जरूरत है हमें उतना ही पढ़ना है, लेकिन बार बार पढ़ना है। समझदार व्यक्ति कौन सा होता है, अगर मान लीजिए कि आपके सामने ये शर्त रखी जाए तो आपको जितनी भी जमीन चाहिए होगी आप एक निश्चित समय में वापस आ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा की जो तलाश है वो आपको कहीं ना कहीं फेलियर की तरफ ले जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट इस एग्जाम में भी आपको फोकस करना है। कम पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए, एक पिक्टोरियल व्यू अपने दिमाग में बना लीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बच्चों, क्योंकि 14 लाख आवेदन इस परीक्षा में कम से कम आते हैं और 8 से 9 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। तो मोर और लेस
12 से लेके 14,000, अगर हम 1000 वैकेंसी को एक रेफरेंस पॉइंट माने तो 12 से लेके 14,000 बच्चों को प्री परीक्षा पास होने के बाद मेंस के लिए इनवाइट किया जाता है। तो आपको जो एग्जाम का जो एक एवरेज निकल के आएगा वो आएगा 70 कैंडिडेट्स का एक एवरेज निकल के आएगा कि पर 70 कैंडिडेट्स एक बच्चे का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। तो ये एक रिजेक्शन बेस्ड एग्जाम है, इसमें से 70 में से 69 बच्चों की छटनी करनी है। तो आपकी छटनी ना हो इसके लिए आपको प्रयास करना है कि आप जो भी पढ़ें पूरी परिश्रम के साथ पढ़ें, पूरी लगन के साथ पढ़ें और अच्छी तरीके से एक बिंब, एक दृश्य अपने दिमाग में बना लें ताकि वहां पर एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो और आप निश्चित समय में एग्जाम में पास हो जाएं। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है कि बच्चों मान लीजिए कि आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 60 में से आपके 50 सही हो जाएं, ऐसा केवल आइंस्टीन ही कर सकते हैं, जिनका आइंस्टीन जैसा दिमाग जिसका हो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। बच्चों आपको इस परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 80 to 90 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना है। एक छोटा सा मतलब फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से आपके 60 सही हैं और बचे हुए 20 आपके गलत हैं, तो 7 मार्क्स इसमें से आपके कट जाते हैं। 53 अगर आपके मान लीजिए 53 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो 53 क्वेश्चंस के 106 नंबर आते हैं जो कि आपको प्री पास करने के लिए एकदम सही हैं। अब मान लीजिए 70 क्वेश्चन का एवरेज लीजिए, 70 क्वेश्चन आप करके आते हैं और इसमें से 20 आपके गलत हो जाते हैं, तो इसका जो 1/3 मान लीजिए कि 7 नंबर जब इसमें से मान लीजिए कि देखिए 50 आपके सही हुए, 70 में से 20 गलत हुए, 50 में से अगर आप 7 निकाल देंगे तो आपके रहे 43, तो आपके आएंगे 86 मार्क्स। 86 मार्क्स में आपका सिलेक्शन होना बड़ा ही मुश्किल है, एकदम असंभव सा लगता है। तो इसलिए क्या करना है आपको कि कम से कम 80 to 90 का आपको अटेम्प्ट करना है। अब मान लीजिए कि जिस बच्चे ने 90 का अटेम्प्ट किया और उसके 60 क्वेश्चन सही हुए और 60 क्वेश्चन में से 30 उसके गलत हो गए 90 में से, तो अब क्या एवरेज आएगा कि 30 क्वेश्चन गलत हुए तो इसके यहां पर बचे कितने 10 मान लीजिए क्वेश्चन इसमें से घटा दीजिए कि इसके 1/3 मार्क्स कटते हैं, तो 50 क्वेश्चन का एवरेज निकल के आता है, 100 मार्क्स आएंगे, तो सिलेक्शन आसान हो जाता है। तो पहला फंडा तो यह है कि आपको कम से कम रिसोर्सेज पढ़ने हैं, बार बार पढ़ना है। रिवीजन इज द की फॉर द सक्सेस इन यूपीएससी प्री एग्जाम। और सेकंड ये है कि आपको क्वेश्चन 80 से लेकर 90 के बीच में अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर आप 60 क्वेश्चन ये सोचकर अटेम्प्ट करके आते हैं कि हमारे 60 में से 50 सही हो जाएंगे, ये बिल्कुल असंभव है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इस एग्जाम में केवल कुछ ही बच्चे होते हैं जिनको 35 क्वेश्चन सही तरीके से या जिसमें वो श्योर होते हैं कि मेरा सही है ऐसा आते होते हुए हैं, ऐसा बहुत कम होता है। 35 से ज्यादा क्वेश्चन, मान लीजिए एक सामान्य बात यह है कि 30 क्वेश्चन का एवरेज है, ये हर बच्चे को आते होते हैं, 30 क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन 35 से लेकर 40 क्वेश्चन आते आते मतलब सबसे ज्यादा ब्रिलियंट माइंड आ जाते हैं। ऐसे बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनके 35 से लेकर 40 क्वेश्चन सही होते हैं और उन्हें यह अंदाजा होता है कि हमारे सही होंगे। तो इस एग्जाम का एक ही की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मान लीजिए आपको 35 टू लेके 40 क्वेश्चन में आप श्योर हैं कि आपको आना है, मतलब आते ही हैं और आपके ये सही होंगे, तो उसके बाद कम से कम 30 to 35 क्वेश्चंस का आपको रिस्क भी लेना होगा, जिनके लिए आप हाफ हार्टेड हैं। वो हाफ हार्टेड वाले क्वेश्चन आप दूसरे नंबर पे कीजिए, और जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है वही क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं, क्या लॉजिक लगाना है और आपको एलिमिनेशन टेक्निक किस प्रकार से यूज करना है, इसके लिए भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, एक क्लास लेंगे जिसमें आपको एलिमिनेशन करना सिखाएंगे और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। बच्चों प्री की परीक्षा जो है ये नॉलेज से नहीं क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, उसके लिए आपकी नॉलेज हमेशा कम ही होगी। तो बच्चों ये फोकस करना है, इस तरीके से आपको कम मटेरियल पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और अपने आप को प्री परीक्षा के लिए तैयार करना है। दिस इज द बेसिक रीजन कि क्यों बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो 10 जगह से पढ़ते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आपके लिए एलिमिनेशन टेक्निक भी लेके आएंगे, और हर एग्जाम जब 15 जनवरी से हम इसको शुरुआत करेंगे, विधिवत इस बैच को शुरू करेंगे, तो हर एक
जो सब्जेक्ट है हम आपको पूरी तरह से हर सिलेबस पढ़ाएंगे, कुछ भी आपका कंटेंट हम नहीं छोड़ेंगे और कोशिश करेंगे, मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि जैसे मैं खुद ही एग्जाम दे रहा हूं। तो कोशिश करूंगा कि आपको जो बात मैंने कही है कि फ्री में ली हुई चीजों की वजह से हम फैसिनेट होते हैं बच्चों, ये एग्जाम हम ये जो बैच है हम आपका भले ही फ्री में ले रहे हों, लेकिन बच्चों इसमें हम आपके साथ मेहनत ऐसी करेंगे कि जैसे हम खुद ही परीक्षा दे रहे हों, ताकि आपका सिलेक्शन हो। तब सबके लिए आप सभी को गौरव वैष्णव का नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आपकी तैयारी अच्छी हो और आप जो भी मेहनत करें आपको पूरी किस्मत आपका साथ दे और आपका सिलेक्शन हो और आपके माता पिता के चेहरों पर, आपके चेहरों पर खुशियां आए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।